हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग 11th का पहला चैप्टर चालू कर पहला नहीं सॉरी पहला तो वेक्टर एंड डायमेंशन हो जाता है। कैनामेटिक्स से शुरू करते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने कैनामेटिक्स के कुछ टर्म्स लिख रखा है, आपको मैं समझाता हूँ कैसे ये हो रहे हैं। आते हैं कैनामेटिक्स पे। कैनामेटिक्स क्या है? कैनामेटिक्स ये है द द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज। ये मैकेनिज्म का वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन वो डिस्कशन नहीं करते हैं कि किसके कारण मोशन हो रहा है, किसके कारण नहीं हो रहा है। ओके। कैनामेटिक्स पढ़ने में हमें 5 चीज़, जो कैनामेटिक्स पैरामीटर होता है, वो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और ये समझ लेने के बाद कैनामेटिक्स चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाती है। आप बस सिंपली इस पांचों कैनामेटिक्स पैरामीटर्स को अच्छे से समझना, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला है आपका पोजीशन वेक्टर, दूसरा हो जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है डिस्टेंस, चौथा है वेलोसिटी एंड पांचवा है एक्सेलरेशन। ओके राइट, हम फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हो जाता है। तो पोजीशन वेक्टर है क्या? द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। लाइक वाइज ये कहना क्या चाह रहा है, मैं ग्राफ के थ्रू आपको बताता हूं। ये हमें कह क्या रहा है, हम आपको बतला रहे हैं, 1 मिनट। जैसे ही बात ये कर रहा है, पोजीशन वेक्टर जो है, द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के तरफ ये कहना चाह रहा है कि इसका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन क्या है। ठीक है, जैसे ये आर ए वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है जो अपना कोऑर्डिनेट यहाँ पे शो कर रहा है एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता, जेड जेड लाइन जो होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। 3D बोर्ड है नहीं है तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे। ये जो होता है हमारा एक्स एक्सिस होता है, और इसको हम आई कैप से भी डिनोट करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और हम इसको जे जे कैप से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो जेड एक्सिस होता है, जेड एक्सिस को हम के कैप से डिनोट करते हैं। तो अगर मुझसे पूछ दे यहाँ पे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वेक्टर ए, तो पोजीशन अगर मैं इसके थ्रू कोऑर्डिनेट के थ्रू जाऊँ, एक्स वाई जेड यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं जो पुट किए जाते हैं। मैं ऐसे ही आपको ऐसा बता रहा हूँ कि ताकि आप समझ सको। ठीक है, जब यहाँ पे अगर हमसे पूछ दे व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वेक्टर ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे तो किंतु यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इसी सारे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने प्लस प्लस लगाया। अगर वेक्टर डाउनवर्ड, अगर रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम इधर ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ अगर डिनोट हम करेंगे तो यहाँ पे हम मेरा हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड कैप के कैप। सिंपली पोजीशन वेक्टर वो होता है जो मैं आई एक्स वाई एंड जेड जो होता है, जेड उसके थ्रू जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू मैंने वेक्टर ए का पोजीशन आपको बताया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, चलिए अब सेकेंड पैरामीटर पे आते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट पे। सेकेंड आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। ओके, द चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन टर्म ऑफ इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ये दो क्वांटिटी होता है। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। लाइक वाइज मैग्नीट्यूड के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि मास जो होता है मैग्नीट्यूड होता है उसमें, लाइक इतने केजी का है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी जो है उसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो किसी डायरेक्शन में ही होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ऐसा यूनिट इसका हम मीटर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लाइकवाइज आप देख लीजिए, यहाँ पे दो वेक्टर है हमारे पास, आर ए है एंड आर बी है। दोनों का पोजीशन हमारे पास दिया हुआ है। अगर हमसे पूछ दे
कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है गोइंग थ्रू ए टू बी, वाइल गोइंग थ्रू ए टू बी। अगर हम ए टू बी से जाते हैं, मुझे ए और बीच का निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो इस दोनों के पोजीशन वेक्टर को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। लाइकवाइज जब डिस्प्लेसमेंट डेल आर होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर है डेल आर वेक्टर, तो डेल आर वेक्टर देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, आर ए माइनस आर बी। ठीक है, क्योंकि कभी भी निकाल रहे हैं तो जो ग्रेटर होता है आर बी माइनस आर ए कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये कर रहे हैं तो हम आर बी का वैल्यू हम देखते हैं। ठीक है, आर बी का हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स में x2 y2 एंड z2, तो x2 आई कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस में आर ए वेक्टर का पोजीशन हम कर दें अगर, तो हमारे पास आता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं जाकि आगे चल के आपको काम देगा। ओके, अब हम आते हैं हम अपने थर्ड पैरामीटर पे जो है हमारा डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन कोर्स ऑफ इट्स मोशन। मतलब एक मोशन करने में वो कितना डिस्टेंस कवर्ड, पाथ कवर्ड करता है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट भी मीटर होता है। एक नोट है जो ध्यान में रखना हमेशा, फॉर अ गिवन मोशन ऑफ अ बॉडी डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होगा, या तो वो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। लाइकवाइज हम देखते हैं जब हम पोजीशन वेक्टर देख रहे थे तो हमारा डिस्टेंस ये भी था और ये भी था, पर जब हम डिस्प्लेसमेंट इसका निकाले तो ये पाथ आया था हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप ये देख लो, दोनों डिस्टेंस है, दोनों से छोटा वैल्यू आएगा, या तो इक्वल टू होगा। इक्वल टू मतलब अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है लाइकवाइज, ठीक है, या तो सीधे जाएगा। अगर ये डिस्टेंस कवर करता है तो इसका डिस्टेंस भी ये है और डिस्प्लेसमेंट भी ये है। अगर ये पाथ कवर करता है, ऐसे घूम के जाता है, ये सारे डिस्टेंस हैं। पर जब भी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा है या तो वो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आते हैं फोर्थ पैरामीटर पे, ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। उसको हम या तो मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मीटर-1 मीटर सेकेंड -1। नीचे से जब ऊपर जाता है तो हम -1 लिखते हैं। वेलोसिटी में दो वेलोसिटी आता है, एक आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक आता है एवरेज वेलोसिटी। हम पहले एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। एवरेज वेलोसिटी है, इसको हम वी एवरेज से इस तरह से डिनोट लिखते हैं। ये है डिस्प्लेसमेंट इन अ इंटरवल ऑफ पर यूनिट टाइम। ये कहना ये चाह रहा है जो एवरेज वेलोसिटी होता है तो वो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टेलर इंटरवल ऑफ टाइम। लाइकवाइज जब हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे थे तो हमने देखा था, हमने क्या किया था, आर बी माइनस आर ए किया था। लाइकवाइज वो ये भी ये कहना चाह रहा है जब एवरेज वेलोसिटी होता है तो v2, लाइकवाइज अगर हम मान लेते हैं इसका वेलोसिटी जो ये मूव कर रहा है इसका v1 v2 है और इसका v1 है। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं v2 माइनस v1, ये हमारा कितना आ जाएगा, डेल आर आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक तरह से देख ले अपन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, टाइम का भी डेल है, इंटरवल ऑफ टाइम मतलब t2 तो t1। लाइक t2 और t1 में क्यों कह रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। जब ये वेलोसिटी v1 से यहाँ आएगा तो टाइम t1 लेगा, जब ये वेलोसिटी v2 से यहाँ आएगा टाइम t2 लेगा।
जब हम एवरेज निकालेंगे तो दोनों के बीच में दोनों जो टाइम लिया है, डिस्टेंस का हम जब अगर ले रहे हैं फाइनल से इनिशियल का कर रहे हैं, लाइकवाइज उसी तरह से हमने टाइम का किया, जो सेकंड वाले का कितना टाइम है और फर्स्टली कितना टाइम था, दोनों को माइनस करके हमने वी एवरेज निकाल लिया। अगर अभी आपको अब समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जब पैरामीटर्स पांचों डिस्कस हो जाएगा उस समय आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप नोट डाउन करना चाह रहे हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो हमको वेलोसिटी देता है। वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। अब आप इसको इस तरह से समझे, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप 10 मिनट में आप 100 मीटर चल रहे हो, तो आप 5वें मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किए। उसी चीज़ को एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो उस वेलोसिटी के बारे में पूछे से उसी चीज़ को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। लाइकवाइज हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अगर हमसे कोई पूछ दे कि तुम 5वें मिनट में क्या वेलोसिटी था, हमें कुछ नहीं करना है, जो हम डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा। ओके, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद उस क्वेश्चन में आप और अच्छे से समझ जाओगे कि क्या है ये। और अगर इस पांचों पैरामीटर समझने के बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है @babul2477। आप वहाँ पे डायरेक्टली हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं, और कमेंट में आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, मैं फिर से वीडियो डाल दूँगा। ओके, आते हैं हम अपने 5th पैरामीटर पे, ये है एक्सेलरेशन, और ये जो होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, ये कहना ये चाह रहा है, जैसे हमने अभी रेट निकाला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए कि एक पार्टिकुलर टाइम पे उसका क्या वेलोसिटी है, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दिए। लाइकवाइज एक्सेलरेशन वो चीज़ है कि एट अ पार्टिकुलर वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर टाइम आपका एक्सेलरेशन क्या है। तो इसमें हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आपने डिफ्रेंशिएशन 9th-10th में पढ़ा होगा। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक डिफ्रेंशिएशन का अच्छे से वीडियो बना के दे दूंगा। लाइकवाइज अभी अगर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में आएगा तो हम आपको बता देंगे कि कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है, वहाँ पे और अच्छे से समझ जाएंगे। तो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन अगर सिंपली निकाल रहे हैं तो ये है हमारा एट अ पार्टिकुलर वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर टाइम। अगर हमसे कोई एक्सेलरेशन पूछ दे, व्हाट इज द एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी इज 5t² माइनस 3t, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, आप डिफ्रेंशिएट का थोड़ा सा आप झलक यहाँ देख लो। अगर हम dv/dt करते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, d 5t² माइनस 3t/dt। ठीक है, आगे देखो, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 को हमने बाहर ले लिया, t² है, तो कुछ नहीं करना है, पावर को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और t पे 2 - 1। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर लिया मैंने, t का कोई पावर नहीं है, तो क्या t⁻1 - 1 अपॉन में dt हो गया। अब यहाँ से सिंपली देखो, 5 × 2 मतलब 10,
टी टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब टी माइनस, अगर यहाँ टी टू द पावर 1 माइनस 1 है मतलब टी टू द पावर 0 है, टी टू द पावर 0 मतलब 1, तो 3 इंटू 1 3, तो ये हमारा जो है 10t माइनस 3, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल आया। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन फिर से नहीं समझ में आया हो तो आप फिर से अगर समझ नहीं आया तो आप फिर से समझ सकते हैं। हमारा जो था वेलोसिटी दे रखा था 5t² माइनस 3t, मैंने इसको dv अपॉन dt के टर्म t टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हमारा हो जाता है d, वेलोसिटी का जो दे रखा था मैंने उसे पुट किया टाइम के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ देखो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। अगर यहीं पे अगर मैं 3t माइनस 2 दे देता तो इस 2 का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 0 हो जाता, ठीक है। पर किंतु यहाँ पे t लगा हुआ है 5 के साथ और 3 के साथ, तो ये टर्म 0 नहीं होगा, ये याद रखना, ये गलती मत करना, ओके। तो यहाँ पे आ गया 5। अब t का जो पावर होगा वो इस 5 के मतलब t के मल्टीपल में आएगा और पावर में 1 माइनस हो जाएगा। वही चीज़ करके मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लिया, ओके। एक टर्म आता है एवरेज एक्सेलरेशन, ये हमारे पास हो जाता है जिस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था आर ए माइनस आर बी करके, जिस तरह से हमने डेल आर निकाला था, सिंपली उसी तरह से यहाँ पे अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं मतलब डेल भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वी बी, सॉरी यहाँ पे था आर बी माइनस आर ए था, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। तो हम यहाँ अगर डेल बी अगर निकाल रहे हैं तो हमारे क्या कर देंगे वी बी माइनस वी ए अपॉन में डेल टी, मतलब टी बी माइनस टी ए, यही चीज़ है। अभी मैं अभी एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको अच्छे से मैं क्वेश्चन दूंगा, आप उसे बनाने की कोशिश करना। हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आर वेक्टर है, दे रखा है 3t क्यूब अपॉन 3i कैप प्लस 5t² जे कैप माइनस 2t माइनस 5 ब्रैकेट में k कैप, ओके। हमसे पूछ रहा है इनिशियल पोजीशन ऑफ वेक्टर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास पोजीशन वेक्टर एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन गोइंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड विथ मैग्नीट्यूड, velocity at 2 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आप क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो, आप खुद से बनाने की कोशिश करना पहले, उसके बाद हमारा ये सॉल्यूशन की वीडियोस देखना। आगे मैं सॉल्यूशन इसी वीडियो में डाल रहा हूँ, आप चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं, हम क्वेश्चंस बनाते हैं, ओके। वेट, हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को निकालते हैं, कैसे करना है मैं बताता हूँ। इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमसे पूछ रहा है, राइट। इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब इनिशियली वो बॉडी कहाँ पे है। हमारे पास दे रखा है आर इज इक्वल टू टी क्यू अपॉन 3i कैप प्लस 5t² जे कैप माइनस 2t माइनस 5 अपॉन k कैप, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब इनिशियली मतलब एट t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये जो बॉडी है जिसका पोजीशन दे रखा है वो कहाँ पे होगा। तो सिंपली सी बात है, जहाँ पे t है t के हर जगह वैल्यू 0 पुट करके बनाते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं 0 का क्यूब अपॉन 3i कैप प्लस 5 0 का स्क्वायर जे कैप माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5 का k कैप, ओके। ये तो टर्म 0 हो गया, I0 मल्टीप्लाई किसी टर्म को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, ये भी जे कैप 0 माइनस ये टर्म 0, ओके। एक सॉरी थोड़ा वैल्यू अगर माइनस यहाँ पे लेते हैं तो हमारा क्वेश्चंस का थोड़ा वैल्यूज डिफरेंट हो जाएगी। आप यहाँ पे प्लस ले लो, ठीक है, प्लस, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे 2 इंटू 0, ये तो 0 टर्म हो गया, पर ये -5 रह गया, मतलब -5 k कैप। तो हमारा t इज इक्वल टू 0 पे वो बॉडी -5 k कैप पे है, ओके। ये हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकल गया। अब हमसे सेकेंड क्वेश्चन पूछा है पोजीशन वेक्टर एट 3 सेकेंड, तो सिंपली सी हर वैल्यू पे, हर t के वैल्यू पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं
3। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमसे पूछ रहा है पोजीशन क्या होगा, तो अगर हम निकालते हैं तो 3 का क्यूब अपॉन 3 आई कैप प्लस 5 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 5 के कैप, 3 का स्क्वायर 27 अपॉन 3 आई कैप प्लस 3 का स्क्वायर 9 5 इंटू 9 प्लस 6 माइनस 5 के कैप। ओके, इसको देख रहे होंगे आप। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं, 3 9 जा 27 मतलब 9 आई कैप प्लस 9 5 जा 45 जे कैप प्लस के कैप। आप बोलोगे 6 में से 5 गया 1 बचा, 1 यहाँ पे लिख दो 1 के कैप, या फिर मत ना लिखो, बात वही होती है। अगर सिर्फ अगर कहीं पे सिर्फ अगर के कैप दे रखा हो, ठीक है, तो उसका वैल्यू समझना 1 के कैप है या फिर 1 जे कैप या फिर 1 आई कैप, इसलिए यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें बात सेम है। ओके, अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड विथ मैग्नीट्यूड। ओके, तो अभी हमने t इज इक्वल टू 0 पे इसका हमने पोजीशन निकाला था, राइट, इसका हमने पोजीशन निकाला था, इनिशियल पोजीशन। तो t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास पोजीशन आया था, इसको हम मान t इज इक्वल टू आया था हमारे पास माइनस के कैप, और t इज इक्वल टू 3 पे भी अभी हमने यहाँ पे निकाला था, वो था हमारे पास 9 आई कैप प्लस 45 जे कैप प्लस 1 के कैप। ओके, हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, मतलब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा है हमारे पास, अगर हमसे डेल आर पूछ रहा है तो R2 माइनस R1 कर देते हैं ना, इसको R1 ले लेते हैं और इसको R2 ले लेते हैं जो पोजीशन 3 सेकेंड पे था। ठीक है, R2 माइनस R1 करते हैं, I को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ हम माइनस करते हैं। ओके, तो 9 माइनस 0 क्योंकि I कैप हमारे पास 0 था, प्लस 45 माइनस 0 J कैप, ओके, प्लस माइनस 1 माइनस 5 के कैप। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, ये हो गया हमारे पास 9 आई कैप प्लस 45 जे कैप प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया तो 5 1 6 के कैप। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक का। ओके, हमसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब हमसे डेल आर का मॉड पूछा है। अगर ये पूछा है तो सिंपली तीनों को अंडर रूट स्क्वायर कर देते हैं, मतलब अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करके आपके पास आएगा अंडर रूट 2142। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस डिस्प्लेसमेंट का। ओके, अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। पहले आर वेक्टर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 3 क्यूब अपॉन 3 आई कैप प्लस 5t स्क्वायर जे कैप प्लस 2t माइनस 5 के कैप। ओके, ये हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है, किसी का पोजीशन दे रखा है, हमसे वेलोसिटी पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी में अभी हमने बोला था एट अ इंस्टेंट अगर पूछ दे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है। अगर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है तो dr अपॉन dt करेंगे।
अगर डी आर अपॉन डी टी हम करते हैं तो सिंपली सा है डी टी क्यूब अपॉन 3 आई कैप प्लस 5t² जे कैप प्लस 2t-5 का के कैप, ठीक है, अपॉन डी टी। इसको अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब डिफ्रेंशिएट अगर कर रहे हैं तो आप सिंपली अच्छे से देखना, डिफ्रेंशिएशन फिर से आ गया। अगर आप समझते जाओगे अभी तो अलग से वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि अलग से डालना चाहिए मुझे तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके कांस्टेंट टर्म आगे नहीं है, चलिए पावर को लाइए आगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। पावर में -1 कीजिए, टी माइनस यहाँ पे अपॉन में 3 था 3 कीजिए आई कैप प्लस 5 कांस्टेंट बाहर निकालिए, पावर को मल्टीप्लाई कीजिए, पावर में 2 में से 1 माइनस कीजिए प्लस। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो 2 टी का पावर 1 - 1 और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एक्सेलरेशन, यहाँ पे टी नहीं है इसके साथ। टी के टर्म में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मतलब 0 होगा, इसको इस टर्म को यहीं पे हटा देते हैं, ओके। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, ये 3 से ये 3 चला जाएगा और ये t² प्लस 10t प्लस 2 ये हमारे पास आएगा और ये t² i डायरेक्शन में, ये j डायरेक्शन में और ये k डायरेक्शन में। हमारे पास ये आ गया वेलोसिटी, ये हमारा वेलोसिटी आया है। और अब हम यहाँ पे t = 2 सेकेंड पूछा है, हम t के हर वैल्यू पे 2 पुट कर देते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 10 × 2 प्लस 2, ओके। ये हमारे पास आई कैप, जे कैप और के कैप। तो ये हमारे पास आ गया 4 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हमारे पास वेलोसिटी आया है एट t = 2 सेकेंड पे। इसको अच्छे से ऊपर लिख लेते हैं, 1 मिनट। जो हमारे पास आया था डिफ्रेंशिएट करके, जो हमारे पास वेलोसिटी का आया था वो आया था t² आई कैप प्लस 10t जे कैप प्लस 2 के कैप, ओके। यहाँ पे हम t के जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 2, क्योंकि हमसे t पे तो पूछा था t = 2 पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, ओके। 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर आई कैप प्लस 10 × 2 जे कैप प्लस 2 आई के कैप, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 2 के कैप, ओके। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे भी अगर पूछ देता विथ मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करते हैं, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मॉड, मतलब जो भी वैल्यू है उसका √² 4² प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व कर लेना। ये वैल्यू आएगा आपको √420 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए मीटर पर सेकेंड, ओके। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड, ओके। जब हम बना रहे थे, एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, अगर किसी इंस्टेंट पे पूछ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, dv/dt, ठीक है। हमने अभी डिफ्रेंशिएट करके b का वैल्यू क्या निकाला, t² आई कैप प्लस 10t जे कैप प्लस 2 के कैप, ओके। तो हम इस वेलोसिटी को t के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो चलिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। d हमारे पास आया था t² आई कैप प्लस 10t जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन में dt, राइट। अब देखिए 2 इधर, 2 - 1, आप लोग को समझाने के लिए मैं 2 - 1 लिख रहे हैं। जब आपको आदत हो जाएगी तो आप डायरेक्ट 2t लिखते हैं यहाँ पे, प्लस 10
टी टू द पावर 1 माइनस 1। अब यहाँ पे इसके टर्म में टी है नहीं, ये एक तरह से पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मतलब इसका 0 हो गया, तो ये टर्म हट गई, यहाँ पे मैं नहीं लिखूँगा, राइट। ये हमारे पास आ गया 2t i कैप प्लस 10, टी का पावर यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब टी का पावर 0 मतलब 1, मतलब 10 इंटू 1 1, 10 इंटू 1 10, सॉरी, ये हो गया 10 जे कैप। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का आया, हमसे t इज इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन पूछा गया है, ठीक है, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, बस 2 इंटू 2 प्लस 10, ये i कैप और ये j कैप, ये आ गया हमारे पास 4 i कैप प्लस 10 j कैप। अगर यहीं पे जिस तरह से यहाँ पे एवरेज डिस्प्लेसमेंट पूछा था तो हमने मैग्नीट्यूड भी पूछा था, अगर इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछ दे तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में निकला है उसका मॉड, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट में, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये आंसर आपके पास आएगा 116 अंडर रूट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो सिंपली हमने यहाँ पे आज देखा काइनेमेटिक्स होता क्या है, उसमें जो पैरामीटर्स 5 आते हैं, पोजीशन वेक्टर हो गया, पहला पोजीशन वेक्टर, दूसरा हो जाता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डिस्टेंस, चौथा वेलोसिटी, पांचवा एक्सेलरेशन। हमने आज पांचों पैरामीटर देख लिया और उसके थ्रू उसका एक क्वेश्चन करके समझ लिया। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने समझा या नहीं समझा, क्या नहीं समझा। अगर आपको इस चीज़ का, इस सारे टॉपिक्स का नोट्स चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ मैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ @babul2477। आप यहाँ पे हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और इस तरह के और अच्छे सिंपली वे में फिजिक्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके जब आएगा। अगले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये 2 टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बता सकते हैं। थैंक यू। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।